अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कल जो वाली कातल वीडियो थी ना, उसमें मैंने आपके साथ आईब्रोज़ की फिलिंग शेयर की थी। और आज जो है ना, मैं आपके साथ एक बहुत ही सॉफ्ट सा जो है ना आप मेकअप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई मेकअप जो है, तो ये देखिए, मेरे पहले आपने इस तरह का एक फ्लफ़ी ब्रश ले लेना है। फ्लफ़ी ब्रश नहीं भी है तो आप फिंगर्स की मदद से भी काम चला सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्लफ़ी ब्रश लेकर आपने इस पर ना एक ब्राउन शेड लगाना है। ब्राउन शेड लगाकर उसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर देना, ताकि ज़्यादा शेड ना लग जाए। पहले आपने थोड़ा थोड़ा शेड लगाना है, अगर ज़रूरत पड़े तो आपने फिर दोबारा शेड ले लेना है, ठीक है। या हम ना अपनी एक जो क्रीज़ लाइन है उस पर हम ये ब्राउन शेड लगाएंगे अच्छी तरह से। और लगाने के बाद ना इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। ये नहीं कि लगाकर आपने छोड़ दिया ना, इसको ब्रश की मदद से ना अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी ना, हमारा मेकअप उतना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। अब इस तरह दूसरी आंख पर भी आपने ऐसे ही लगा लेना है। थोड़ा सा शेड लेना है और लगा लेना है। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा शेड जो है ना वो ले लीजिएगा प्रोडक्ट जो है। तो फ़ौरन से ना आपने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगानी ब्रश पे, ठीक है। देखिए, इधर मुझे कम लग रहा है तो इधर मैं फिर दोबारा से ज़्यादा लगा रही हूँ कैमरे में, ताकि अच्छी तरह से आपको नज़र आ सके। क्योंकि अगर बहुत लाइट कर रही हूँ तो फिर ना कैमरे में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। देखिए, दोनों साइडों से ना मैंने क्रीज लाइन जो है ना अपनी बना ली है। उसके बाद जी मैं ना लूँगी ब्लैक कलर का शेड, और थोड़ा सा जो है ना वो मैं अपने आउटर वी पर लगा लूँगी। ये आउटर वी हमारा होता है, इसको हम वैसे बोल सकते हैं कि ये कॉर्नर पर लगा लें, आइज़ के कॉर्नर पर, ठीक है ना। बिगनर्स के लिए ये सांस ज़ुबान में इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो कॉर्नर है ना आइज़ का, कॉर्नर आइज़ का, इस पर हम लगा लें, ठीक है। ये ब्लैक शेड आपने थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा लेकर अपना इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है। ये देखें, अच्छी तरह से इसकी ब्लेंडिंग कर देनी है आपने, लगाकर ऊपर रख नहीं देना, सिर्फ उसकी ना ब्लेंडिंग करनी है ताकि अच्छी तरह से ये मर्ज हो जाए। देखें, दोनों साइडों पर मैंने ब्लैक लगा लिया है। देखें कितना बहुत ही कम मैंने लगाया है, पता भी नहीं चल रहा कि साइडों पर ना ब्लैक लगा हुआ है। बहुत ही मतलब हल्का सा मैंने लगाया है। उसके बाद ये फिंगर्स की मदद से मैं लगा रही हूँ सिल्वर शेड। ये देखें, ये मेटेलिक शेड है और ये जो है सिल्वर में है। ये थोड़ा सा ग्रे और सिल्वर दोनों में मतलब शाइन दे रहा है आपको। देखिए, बस ये लगा लेना और हमारा आई मेकअप जी वो हो गया है कंप्लीट। ओके जी, देख ले, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते आपको। और ये देखें, आपका जो मेकअप है ना वो कंप्लीट हो जाता है। ये वो लड़कियां जो कहती हैं हमें बहुत हैवी मेकअप पसंद नहीं है, स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, फंक्शंस के लिए जाना हो या किसी भी शादी वगैरह में जाना हो, तो आप ये लुक है जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। जिनको हैवी मेकअप पसंद नहीं है ये उनके लिए, ठीक है। ये बहुत ही लाइट सा मेकअप है। उसके बाद ये मैं मिस रोज़ का ही ले रही हूँ जी लाइनर। अच्छी तरह से थोड़ा सा ना उसकी खुद की शाइन इतनी है कि वो नज़र ही नहीं आ रहा ऊपर से मिस रोज़ लिखा हुआ। ये मिस रोज़ का ही मेरे पास लाइनर है। और जो फाउंडेशन था वो भी मैंने मिस रोज़ का ही यूज़ किया था। और अब जो है ये लाइनर, ये भी मैं मिस रोज़ का यूज़ कर रही हूँ। और ये लाइनर जो है ना आपने पहले लैश लाइन के बिल्कुल साथ साथ आपने लगाना है, बहुत ही बारीक पहले लगाना है। फ़ौरन से आपने लाइनर को मोटा नहीं कर देना, फिर आपके लिए ना मुश्किल होगी और बिगनर्स के लिए ज़्यादा मुश्किल होगी। फिर वो एक आंख पर ठीक लगाएंगे, दूसरी आंख पर ना वो ख़राब कर बैठेंगे। इस तरह से आपने पहले लैश लाइन को जो है ना कवर करना है अच्छी तरह से। आपने लैश लाइन के बिल्कुल साथ साथ आपने जो है ना ये लगाना है। और उसके बाद जी ये देखें कि आपने ना कॉर्नर से, ये देखें, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाना है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर उठाना है। ये ना ये मतलब ये बहुत ज़्यादा मैंने विंग को ऊपर नहीं उठाया, ठीक है। ये थोड़ा सा स्ट्रेट से थोड़ा सा ऊपर है लाइनर, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं है और बिल्कुल उठा हुआ लाइनर भी हमारा नहीं है। इसका विंग जो है ना ज़्यादा मैंने हाई नहीं उठाया। और ये देखें, इसको ना आइज़ के साथ वाली लाइन के साथ आपने ना बिल्कुल इसको मैच कर देना है। लाइनर्स की ना मैं आपके साथ अलहदा से एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको लाइनर लगाने का तरीका बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। जो जो लाइनर हुआ, क्योंकि अब एक तरह का लाइनर नहीं लगता, अब बहुत सारी लाइनर्स की जो टाइप्स आ गई हैं, ठीक है। तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह हर लाइनर की टाइप जो है ना वो शेयर करूँगी। तो ये देखें, अब आपने इसको करना है, जो आपने कॉर्नर से लाइनर बनाया था अब उसके साथ आपने इसको कर देना है मैच और दोनों को कर लेना है बराबर। अब ये मैंने दूसरी आइज़ पर भी लगा लिया, दोनों आंखों पर मैंने जो लाइनर लगा लिया है। एक ही मैं ऑफ कैमरा लगा लेती हूँ और एक मैं आपके साथ सामने लगा लेती हूँ, ताकि वीडियो जो ज़्यादा लंबी ना बने। इस तरह का आपने एक पेंसिल ब्रश लेना है और उस पर ये आपने थोड़ा सा ब्राउन शेड लगाकर, तो आपने जो है अपनी ये जो नीचे वाली आँख का एरिया होता है ना, आपने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है। ये देखें, सिर्फ लगाना नहीं है प्रोडक्ट, मैं बार बार बता रही हूँ, लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से मर्ज करना है, उसकी ब्लेंडिंग अच्छी तरह से करनी है।
वरना बहुत बुरा लगेगा। ये देखें ब्लेंडिंग इतनी अच्छी हुई ना आइज़ के मेकअप को, आप देख लें कि पता ही नहीं चल रहा कौन कौन सा शेड कहाँ कहाँ पे लगाया है, ठीक है ना। इतनी अच्छी उसकी ब्लेंडिंग हुई है, वरना ये ना हो कि शेड हम ऊपर रख दें तो पता चलेगा जी यहाँ पे ये शेड लगा हुआ है। तो ये देखें दोनों साइडों पर मैंने अच्छी तरह से इसकी ब्लेंडिंग कर ली है। और अगर आपको बारीक लाइनर पसंद है तो आप ना लाइनर को बारीक रख सकते हैं, मगर मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर लैशेस लगाऊंगी इसलिए थोड़ा सा हैवी रखा। बाद में फिर लैशेस भी नहीं लगाई। मैंने सोचा कि जब मैं मेकअप लाइट कर रही हूँ तो फिर इसमें लैशेस का क्या काम है, अपनी लैशेस से ही काम चलाते हैं। तो उसके बाद ये मिस रोज़ का ही मेरे पास मस्कारा है। मिस रोज़ का ही लाइनर था और ये मिस रोज़ का ही मस्कारा है। ये दोनों चीज़ें जो है ना ये बहुत ही वाटर प्रूफ हैं। और जब तक आप खुद इसको साबुन वगैरह या किसी मतलब फेस वॉश के साथ नहीं ना उतारते, किसी ऑयल के साथ नहीं उतारते, ये दोनों चीज़ें ना नहीं हटती हैं आपकी। बहुत ही वाटर प्रूफ हैं और अफोर्डेबल भी हैं। आप ना इजीली इसको यूज़ भी कर सकते हैं, कैरी भी कर सकते हैं। ये देखिए दूसरी साइड पर भी आपने लगाना है, अच्छी तरह से आपने मस्कारा लगाना है नीचे वाली साइड से ऊपर वाली साइड से, ताकि ना दोनों साइडों से जो है ना मस्कारा लग जाए। ये ना हो कि सिर्फ नीचे वाली साइड से ब्रश लगा लें और ऊपर वाली आँख का एरिया वो छोड़ दें। तो दोनों साइडों से आपने इस तरह से ब्रश की मदद से ना इसको इस तरह जैसे कॉम्ब करते हैं ना लैशेज़ को, आपने वैसे ही करना है। उसके बाद जो लोअर लैशेज़ है ना उस पर भी थोड़ा थोड़ा आपने मस्कारा लगा लेना है। ध्यान से लगाना है ताकि नीचे ना लग जाए आपकी आइज़ के। देख लें। तो जी ये हमारा मेकअप तो हो गया है जी, आइज़ मेकअप हो गया हमारा डन। ठीक है। अगर आपको मेरा मेकअप जो है ना वो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें चैनल को। तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह और भी मज़े मज़े की वीडियोस जो है ना वो लेकर आऊँगी। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।